तो दोस्तों, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2025-26 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बार ये जो फॉर्म है वो स्कूल के माध्यम से या फिर स्कूल के द्वारा ही भरे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन पुरस्कार के लिए अब बालिकाएं अपने स्तर पे है आवेदन नहीं कर सकती, और इसके लिए यहाँ पे स्कूल के द्वारा बीएसपी जो पोर्टल होता है यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल होता है, उसके माध्यम से स्कूल वालों को यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा। तो इस बीएसपी पोर्टल पर इन पुरस्कार का आवेदन करने से पहले स्कूल वालों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, और आवेदन करने से पहले आपको अपने शाला दर्पण पोर्टल या फिर अपने पीएसपी पोर्टल पे कौन कौन सी खाना पूर्ति करनी है वो आपको मैं बताऊंगा, यहां पे बोल के भी बताऊंगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको यहां पे करके भी दिखाऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए और प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए, यानी दोनों साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, आप सभी गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप शायद ये भी जानते होंगे कि ऐसी जो बालिकाएं हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं के अंदर 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो इन योजना या फिर इस स्कॉलरशिप या फिर इस पुरस्कार के लिए यहां पे वो पात्र है। लेकिन अब तक क्या होता था, ये भी शायद आप जानते होंगे कि अब तक ये होता था कि इसके आवेदन के लिए बालिका अपने स्तर पे ही वो आवेदन करती थी, खुद कर सकती थी या फिर किसी मित्र वाले के माध्यम से वो आवेदन करवा सकती थी। अब तक की बात कर रहे हैं। लेकिन सेशन 2025-26 से गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब ये जो पुरस्कार है बालिका अपने स्तर पे न करके है स्कूल वालों को है करना पड़ेगा। यानी अब यहां पे हर एक स्कूल वालों की ये जिम्मेदारी हो गई है कि जो ऐसी बालिकाएं हैं जो कक्षा 10वीं या 12वीं के अंदर 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी बालिकाओं का आवेदन है स्कूल वालों को ही करना पड़ेगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि बालिकाओं को सही समय पे जानकारी नहीं मिल पाती है, ऐसे वो आवेदन से चूक जाती हैं तो उन्हें पुरस्कार की राशि नहीं मिलती है। और जब यहां पे उनके स्तर की ये जिम्मेदारी रह गई तो ऐसे में स्कूल वाले भी रुचि नहीं लेते। तो यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए किया गया है कि स्कूल के माध्यम से ही फॉर्म है वो भरवाए जाए ताकि बालिकाएं हैं वो इस पुरस्कार से वंचित नहीं रहे। बस अपडेट करने का यही मतलब है। अब सबसे पहले तो यहां पे देखिएगा, आपको इसकी डेट बता देता हूं, फिर यहां पे आगे पीछे की स्क्रीन पर भी प्रोसेस में आपको बताऊंगा किन किन बातों को ध्यान में रखना, क्या क्या सावधान रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए जो आवेदन फॉर्म है वो आज से यानी 19 नवंबर से भरना शुरू हो गए। अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो यहां पे 15 दिसंबर 2025 तक है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा इस पुरस्कार की आवेदन डेट है एक बार में कई बार बढ़ाई जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया राजगुरु जी ने बोल दिया कई बार बढ़ाई जाएगी तो हम नींद में सोए रहे। नहीं भैया, मेरे पे विश्वास मत करना, क्योंकि विभाग का कुछ नहीं पता कौन सा फैसला वो कब ले ले। इसलिए लास्ट डेट से पहले पहले आपको यहां पे है वो आवेदन करना होगा। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो यहां पे देखिए बालिका के नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग और उसकी जन्म तिथि है जो उसकी 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट में जो उसका डेटा है वो सेम का सेम जो डेटा है आपके पीएसपी पोर्टल पे होना चाहिए। प्लस बालिका का जो जन आधार कार्ड है उसमें भी वो सेम का सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो आवेदन वो जन आधार के माध्यम से लिए जाएंगे। जन आधार नंबर कनेक्ट होगा क्योंकि पैसा जन आधार वाले बैंक खाते में आएंगे। इसके साथ साथ यहां पे जन आधार के अंदर है बैंक खाता है वो अपडेट होना चाहिए। वो अभिभावक के नाम से भी हो सकता है, यानी घर का जो मुखिया अक्सर महिलाएं होती हैं उनके नाम से भी हो सकता है, खुद बालिका के नाम से भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा हो सके तो यहां पे बालिका के नाम से बैंक खाता है जन आधार के साथ अपडेट करवाएगा। ध्यान रखना, बैंक खाते के अंदर भी बालिका के नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि वगैरह वगैरह एकदम मैच होना चाहिए। अगर कहीं पर भी देखिए डेटा मिसमैच रहेगा तो ये फॉर्म नहीं भरा जा सकता, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये जो सूचना जो अभी मैंने बताई ये तो आप सभी गार्जियन को और उन बालिकाओं को दे दीजिएगा कि एक बार आप अपना डेटा चेक कर लीजिएगा कि कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। अब यहां पे स्कूल वालों को क्या करना है वो आप समझ लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अपने शाला दर्पण पोर्टल या फिर अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट का एक प्रपत्र नो होता है और इस प्रपत्र नो के अंदर हमें स्टूडेंट की हर एक जानकारी है वो हर साल अपडेट करना पड़ता है। और कई कई स्कूल साथी तो अभी भी नींद में सोए हुए हैं जो इस प्रपत्र का नाम तो सुन लिया लेकिन इसको खोल कर नहीं देखा भैया इसका मतलब क्या है। हालांकि हमारे सरकारी स्कूल के साथी हैं वो तो कर लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है करने की, है ना, बार बार डिपार्टमेंट का प्रेशर रहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले तो इसको छेड़ते नहीं। तो ऐसे में भैया सभी प्राइवेट स्कूल वालों को कहना चाहूंगा
प्रपत्र 9 है वो फुल्ली अपडेट कर लीजिएगा। और इस प्रपत्र 9 के अंदर है बालिका का जो जन आधार है और आधार कार्ड विशेष रूप से है वो लिंक कर लेना। जब तक ये यहां पे देखिए लिंक नहीं होगा, यानी प्रपत्र 9 के अंदर बालिका का पूरा डेटा फुल्ली अपडेट नहीं होगा, तब तक यहां पे उस बालिका का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जो अपना बीएसपी पोर्टल है यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर बालिका का डेटा ही नहीं दिखाई देगा, यानी उसका नाम ही नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि प्रपत्र 9 के अंदर उसका पूरा डेटा अपडेट नहीं है। जब यहां पे पूरा डेटा आप अपडेट कर लेते हो उसके बाद अगले 24 घंटे के बाद उसका नाम आराम से दिखाई देने लग जाएगा, अगर तुरंत आपको यहां पे नहीं दिखाई देता। तो प्रपत्र 9 के अंदर जानकारी फुल्ली अपडेट पहले ही कर लीजिएगा, सभी बालक बालिकाओं के, घर के वालों को तो करना है, अन्यथा बाद में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है वो आने वाली, इसलिए वीडियो में पहले ही बना रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और खास जानकारी बता देता हूं। देखिए आज इसकी खबर आई है, संबंधित बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उच्चाधिकारी से मैंने यहां पे बात भी की है। हालांकि जो मॉड्यूल है बीएसपी पोर्टल पे है वो आधा है, लाइव भी हो चुका है, लेकिन अभी कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन इन तकनीकी खामियों को समय रहते दूर कर लिया जाएगा। अब आप ये इंतजार मत करना कि पोर्टल सही होगा अपन सब काम करेंगे, नहीं, आज से ही अपना काम करना वो शुरू कर दीजिएगा अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब करना कैसे वो आपको मैं पीसी के स्क्रीन पर वो लेकर चलता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर, और सबसे पहले यहां पे देखिए स्कूल साथियों को अपने शाला दर्पण पोर्टल या पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का जो प्रपत्र 9 है उससे फुल्ली अपडेट करना कैसे वो आपको बता देता हूं। पहले यहां पे प्राइवेट स्कूल के लिए बता रहा हूं, तो यहां पे प्राइवेट स्कूल वालों को अपना पीएसपी पोर्टल है उसके अंदर आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद यहां पे देखिए ऊपर ये जो मेनू बार दिखाई दे रही है इसमें आपको विद्यार्थी टैब दिखाई देगी, इस पर आपको माउस है वो लेके जाना, और यहां पे देखिए प्रपत्र प्रविष्टि आ रखा है, ठीक है ना। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना, जैसे इस पे आप यहां पे क्लिक करोगे तो सेशन आपको है वो दिखाई देगा। तो अब यहां पे देखिए जो बालिकाएं कक्षा 10वीं पास करके कक्षा 11वीं या फिर 12वीं के अंदर है, फिलहाल आपको यहां पे जो सेशन है वो 25-26 है वो सिलेक्ट करना है। अब इसके अलावा देखिए बालिका प्रोत्साहन के लिए जो बालिकाएं हैं वो 12वीं पास करके चली गई, उनका डेटा आप कैसे अपडेट करोगे, तो वो पिछले सेशन की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सेशन आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक बार 25-26 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं का डाटा हमें अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे 11वीं-12वीं के लिए यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर व्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट है उसका नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं एक स्टूडेंट या फिर एक जो बालिका उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए उसका डेटा कोई भी अपडेट फुल्ली तरह से नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक तो इस पे ग्रीन गुड मार्क और इस पे ग्रीन गुड मार्क, तो ये दो चीजें तो होने जरूरी है। देखिएगा अगर ये नहीं होए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और जब आप यहाँ पे नीचे आओगे पहले स्टेप के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आपको जन आधार और आधार वो दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि जन आधार और आधार दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये वेरीफाइड है। अगर ये वेरीफाइड नहीं है तो आपको कैसे वेरीफाई करना है वो आपको बता देता हूं। वापस आपको यहाँ पे ऊपर विद्यार्थी टैब में जाना है, और यहाँ पे देखिए आपको आधार वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, वेरीफाई स्टूडेंट आधार नंबर, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कौन सा सेशन था सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और उसके बाद जैसे ये मैंने क्लास को सिलेक्ट कर लिया, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट का नाम आपको दिखाई देगा। हम उसी बालिका को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो वो ये बालिका, यहाँ पे ये बालिका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने हाल ही में है जन आधार वो अपडेट किया है, ठीक है ना। अब जिसका जन आधार अपडेट नहीं है तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन गुड का मार्क नहीं दिखाई देगा, जिसका आधार अपडेट है यहाँ पे ग्रीन गुड का मार्क दिखाई देगा। तो यहाँ पे आधार अपडेट करना तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और जन आधार आपको के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, यहाँ पे जन आधार नंबर डाल दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्राइवेट स्कूल वालों के लिए। अब हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं वो कैसे करेंगे, तो आपको अपने स्कूल के आईडी में वो लॉगिन कर लेना कुछ इस तरह से, और आपके भी यहाँ पे देखिए विद्यार्थी टैब है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखिए प्रपत्र 9 है आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको सेशन वो दिखाई देगा, सेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्लास को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन कौन सा आप अपने आवश्यकता अनुसार कर लीजिएगा, गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको डेटा वो दिखाई देगा। अब जिसके ऊपर आपको यहाँ पे देखिए ये डेटा कंप्लीट हो रखा है, तो मैंने आपको बताया ना हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं वो लगभग उन्होंने अपना कार्य पूरा कर रखा है, फिर भी नहीं हुआ है तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाई देगी, यहाँ से आप आराम से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने में यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, आपको नई वीडियो में वो बता दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे डेटा अपडेट करने के बाद आपको जो अपना बीएसपी पोर्टल है यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, इस पर आपको यहाँ पे आना है,
और यहां पर आने के बाद देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब कुछ साथी कह सकते हैं अपने इस पोर्टल पे कहां से हैं, तो अपने प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल है यहां पर भी देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वैसे आप शाला दर्पण पोर्टल पे जाओगे तो यहां पर भी देखिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह से ये पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको क्लिक करना है, अपनी डिटेल वगैरह वगैरह डाल के आपको इसके अंदर वो लॉगिन कर लेना है। और जब आप इसे लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। अब यहां पर आने के बाद देखिएगा आपको पहला वाला जो ऑप्शन है यहां पे देखिए अदर स्कीम का, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपना सेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे स्कीम कौन सी है, तो आप यहाँ पे देखोगे गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है। तो कोई भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबमिट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन वो नजर आ रखा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, कितनी बालिकाओं का आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कितनों का यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लास का नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रखा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 11th क्लास को सिलेक्ट किया है या प्रथम किस्त है उसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे एक बार टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 63 हैं इस स्कूल के अंदर। और यहाँ पे देखिए जन आधार का ऑथेंटिकेशन यानी वेरीफाई कितने हैं, तो यहाँ पे 49 है। कितना अंतर यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मैंने एक सरकारी स्कूल का डेटा ओपन कर रखा है। ठीक है, अब मैं एक प्राइवेट स्कूल का डेटा है वो भी ओपन आपको करके दिखाता हूं। मैं वापस एक दूसरा ब्राउजर है उसके अंदर मैंने आईडी को लॉगिन कर रखा है पहले से ही, ताकि वीडियो लंबा नहीं मिले। अदर स्कीम में आपको यहाँ पे जाना है और फिर से आपको यहाँ पे सेशन है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे प्रथम किस्त है, सबमिट वाले ऑप्शन पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब इसका डेटा आप देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल कितनी बालिकाएं हैं इसके लिए है, यहाँ पे देखिए 22 है और जन आधार का कितना वेरीफाई हो रखा आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है ना, एक बालिका का जन आधार वेरीफाई है यहाँ पे, आप देखिएगा बड़े शर्म की बात है। और ये भी भैया देखिए मेरे द्वारा किया गया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। चलिए, जब आपको फॉर्म भरना होगा तो यहाँ पे देखिए क्लास वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी बालिकाएं जो इस योजना के लिए पात्र है उनका नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। अभी मेरे केस के अंदर जो बालिका है वो ये है, देखिएगा यहाँ पे ये जो बालिका है रितु शर्मा, इसका फॉर्म अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए जन आधार वेरीफाई है, ये यहाँ पे वो दिखाई दे रखा है। ठीक है ना, और बाकी यहाँ पे सब पे देखोगे नो आपको यहाँ पे नजर आएगा। किसी का भी यहाँ पे जन आधार है वो वेरीफाइड नहीं है, तो भैया पहले इसे वेरीफाइड कर लीजिएगा तभी आप ये फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बालिका की पूरी इंफॉर्मेशन है आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। आप यहाँ देखोगे बालिका की जो वर्तमान स्कूल है उसका डेटा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसने कक्षा 10वीं कौन सी स्कूल से पास की थी उस स्कूल का नाम भी आपको वो दिखाई देगा। यदि ये दोनों सेम है तो दोनों सेम है वो दिखाई देगी। अब इसके नीचे यहाँ पे देखिए जन आधार की डिटेल आपको देखने को वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जन आधार है, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट की जन आधार आईडी है वो दे रखी है। तो यहाँ पे फिलहाल ये वेरीफाई, अगर ये वेरीफाई नहीं होता, डेटा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी रहती तो यहाँ पे ये वेरीफाई आपको नहीं दिखाई देता, समस्या है वो आ जाती। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल है वो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पैसा है आप किसके खाते में मंगवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फैमिली हेड है, तो बाय डिफॉल्ट देखिए माताएं होती हैं उनका यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिलेगी। ये फैमिली हेड का नाम यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, ये माता का नाम यहाँ पे आ रखा है। अगर स्टूडेंट के नाम से खाता है तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे यस करना है। जैसे आप इसे यस करोगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस आपको दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट किया है, स्टूडेंट पे यस किया, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं दिखा, यानी जो बालिका उसका अकाउंट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उस जन आधार के अंदर उस बालिका का बैंक खाता लिंक नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको ये ब्लैक है, खाली खाली आपको नजर आ रखा है। तो ऐसे केस के अंदर आपको ये जो फैमिली का हेड है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी और उसके बाद लास्ट के अंदर सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेव एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। फिलहाल ये फॉर्म मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो, मुझे और भी वीडियो बनाने हैं, तो ऐसे में बस फॉर्म भरने की प्रोसेस यही है, इसी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। जब आप इसे फॉर्म भर दोगे तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे फिर आप दोबारा आओगे
और दोबारा आने के बाद अप्लाई वाले पे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कितने कैंडिडेट का फॉर्म है वो भरा जा चुका है, कितने का नहीं भरा है, कितने का यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से तो हमें प्रपत्र 9 भरना और बीएसपी पोर्टल के माध्यम से इन बालिकाओं का फॉर्म भरना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। फिर भी चलते चलते आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी इस पोर्टल पे कुछ तकनीकियां खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे इन खामियों को पूरा कर लिया जाएगा। तब तक आप ये सूचनाएं हैं बालिकाओं तक पहुंचा दीजिएगा, अभिभावकों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि समय रहते हुए बालिकाएं हैं इसके लिए आवेदन कर दे। वैसे करना तो स्कूल वालों की है, लेकिन वो सही डेटा आपको उपलब्ध हो करवा दे, अन्यथा शायद भविष्य में आपके सामने या फिर बालिका के सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और वैसे भी देखिए बालिकाओं को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और अधिक है वो ज्यादा वो समझ जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ राजगुरु जी ने हमारी मदद की है, सही समय पे हमें सही जानकारी दी है, तो हाइप जरूर कीजिएगा, एक तरह का मोटिवेशन है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, बस यहां से हमें कुछ स्टार मिलते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि राजगुरु जी को और थोड़ी सी ज्यादा मदद करें तो भैया सुपर थैंक्स दे दीजिएगा, नीचे सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने तो मेरा फर्ज और कर्तव्य वो यहाँ पे वो निभा दिया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।